भगवान बुद्ध कहते थे कि क्रोध करना जलते हुए कोयले को हाथ में लेकर दूसरे पर फेंकने का प्रयास करने जैसा है। इसमें पहले आपका ही हाथ जलता है। क्रोध खुद जहर पीकर दूसरे की मृत्यु की उम्मीद करने जैसा है। क्रोध करना किसी और की गलती के लिए खुद को दंड देने जैसा है। बुद्ध कहते थे, आप क्रोध करने के लिए दंडित हो ना हो, लेकिन क्रोध के द्वारा दंडित जरूर होते हैं। उनका कहना था कि क्रोध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं करता। यह कोई नवनिर्माण तो नहीं करता, परंतु यह सब कुछ बर्बाद करने की क्षमता जरूर रखता है। वे कहते थे कि क्रोध का पहला शिकार या विक्टिम आप खुद होते हैं, कोई दूसरा नहीं। एक बार भगवान बुद्ध से किसी ने पूछा कि ध्यान से आपको क्या मिला, आपने क्या पाया? उन्होंने कहा कि नहीं मालूम ध्यान से क्या पाया, परंतु जो खोया वो है क्रोध, चिंता, अवसाद, असुरक्षा की भावना, वृद्धावस्था और मृत्यु का भय। बुद्ध कहते थे कि कभी किसी को तब जवाब मत देना जब तुम क्रोध में हो, क्योंकि क्रोध वो अवस्था है जब तुम्हारा मुंह तुम्हारे दिमाग से ज्यादा काम करता है। क्रोध पर प्रेम के द्वारा ही विजय प्राप्त की जा सकती है। क्रोध विध्वंसक है, प्रेम संरक्षक है। क्रोध नकारात्मक है, प्रेम सकारात्मक है। क्रोध दंडात्मक है और प्रेम सहयोगात्मक है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रवि। आपका स्वागत है हमारे चैनल आई एम इंडिया में। सिद्धों की परंपरा में आज हम बात करेंगे अपने क्रोधी स्वभाव के लिए जाने जाने वाले एवं भगवान शिव का अवतार माने जाने वाले ऋषि दुर्वासा की। एक बार नारद जी ने त्रिदेवियों को सतीत्व के विषय में चर्चा करते सुना। नारद जी ने त्रिदेवियों को अत्रि मुनि की पत्नी के असाधारण पतिव्रत धर्मपरायणता के विषय में बताया। कहते हैं कि नारद जी द्वारा सती अनसुईया की प्रशंसा करने पर तीनों देवियों में सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या उत्पन्न हुई। तीनों देवियों ने अपने पतियों को बाध्य किया कि वो अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा लें। अत्रि ऋषि जब बाहर गए हुए थे, त्रिदेवों को परीक्षा लेने का मौका मिला। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों ने साधुओं का वेश धारण किया और ऋषि के आश्रम में भिक्षा मांगने पहुंचे। अतिथि का सत्कार करने की जो हमारी परंपरा है, उसी के तहत सती अनसुईया ने साधुओं का सत्कार किया और फिर उनसे भोजन के लिए अनुरोध किया। परंतु साधुओं ने एक अजीब सी अमर्यादित लगने वाली शर्त रख दी। साधुओं ने एक स्वर में कहा कि हम तभी भोजन करेंगे जब आप निर्वस्त्र होकर भोजन परोसेंगी। सती अनसुईया आश्चर्यचकित हुई कि साधु ऐसी शर्त कैसे रख सकते हैं, मगर कुछ ही देर में अपने योग बल से वे समझ गईं कि ये त्रिदेव हैं जो साधु वेश में आए हैं। मुस्कुराते हुए उन्होंने तीनों साधुओं पर जल छिड़का और वो तीनों ही प्यारे शिशुओं के रूप में परिवर्तित हो गए। कुछ समय के पश्चात तीनों देवियां भी वहां आ गईं। उन्होंने देखा कि तीनों बालक एक जैसे लग रहे हैं और तीनों ही गहरी नींद में सो रहे हैं। उन्होंने माता अनसुईया से क्षमा मांगी और यह स्वीकार किया कि उन्होंने ही परीक्षा लेने के लिए अपने पतियों को भेजा था। फिर उन्होंने माता अनसुईया से प्रार्थना की कि वह उनके पतियों को उनके पूर्व स्वरूप में ले आए। त्रिदेव ने माता अनसुईया को वरदान दिया कि वह तीनों ही उनके गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लेंगे।
कालांतर में देवी अनसुईया ने चंद्रदेव, भगवान दत्तात्रेय और ऋषि दुर्वासा को जन्म दिया, जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप हैं। यह थी अद्भुत घटना ऋषि दुर्वासा के जन्म की। ऋषि दुर्वासा को शिव जी का रूप माना जाता है, और जहां एक ओर उनकी तपोनिष्ठा और उनके तपोबल के लिए सभी उनका बहुत सम्मान करते थे, वहीं दूसरी ओर उनके क्रोधी स्वभाव के कारण सभी उनसे भयभीत भी रहते थे। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने लिखा है कि शिकार खेलने के लिए गए राजा दुष्यंत की मुलाकात शकुंतला से जंगल में हुई। दोनों में प्रेम हो गया और उन्होंने गंधर्व विवाह कर लिया। शकुंतला को अपनी अंगूठी देकर और वापस आने का वचन दे दुष्यंत अपने राज्य वापस लौट गए। इसके पश्चात शकुंतला राजा की यादों में खोई खोई सी रहने लगी। एक दिन जब वह अपने पति की यादों में खोई हुई थी, उसी वक्त ऋषि दुर्वासा वहां पर आए। वे काफी देर तक इंतजार करते रहे, परंतु शकुंतला ने उनकी ओर ध्यान नहीं दिया। इस बात से क्रोधित हो दुर्वासा ने उन्हें श्राप दिया कि वह जिसकी भी याद में खोई हुई हैं, वह उसे भूल जाएगा। श्राप देने के बाद जब दुर्वासा वहां से जाने लगे, तो शकुंतला की सखी ने उन्हें शकुंतला की मना स्थिति से परिचित कराया। तब दुर्वासा ने अपने श्राप को हल्का करते हुए कहा कि यदि व्यक्तिगत रूप से दी गई वस्तु उस व्यक्ति को दिखाई जाएगी, तो उसे सब कुछ स्मरण हो जाएगा। एक दिन नौका विहार के दौरान दुष्यंत द्वारा दी गई मुद्रिका शकुंतला से नदी में गिर गई। लंबा समय बीत गया, परंतु राजा अपने कहे अनुसार शकुंतला को लेने नहीं आए। जब शकुंतला उनके दरबार में गई, तो राजा ने पहचानने से इनकार कर दिया। यह सब कुछ दुर्वासा के श्राप का असर था। शकुंतला को दरबार में बहुत ही अपमानित महसूस हुआ, जिसके पश्चात वो वापस लौट आई। समय बीतता गया और इसी बीच शकुंतला ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने भरत रखा। ऐसा भी मानते हैं कि हमारे देश भारत का नाम राजा भरत के नाम पर ही पड़ा, जो कि हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत और उनकी पत्नी शकुंतला के पुत्र थे। एक दिन एक मछुआरे को मछली के पेट में राजकीय मुद्रिका मिली, जिसे वह राजा के समक्ष ले गया। अंगूठी देखते ही दुष्यंत को सब कुछ याद आ गया, और तब वे अपनी पत्नी शकुंतला को वापस लेने गए। एक बार एक ऋषि अपनी पुत्री कंदली के साथ दुर्वासा के पास आए। उन्होंने दुर्वासा के समक्ष पुत्री से विवाह का प्रस्ताव रखा। तत्पश्चात दुर्वासा और कंदली का विवाह करवा दिया गया। ऋषि ने अपनी पुत्री के अन्य गुणों के साथ दुर्वासा को यह भी बताया कि उनकी पुत्री स्वभाव से क्लेश करने वाली है, और उन्होंने दुर्वासा से प्रार्थना की कि वे उसके सारे अपराध क्षमा कर। दुर्वासा का तो अर्थ ही है जिसके साथ रहना कठिन हो, परंतु यहाँ कहानी विपरीत हो गई। दुर्वासा का उनकी पत्नी कंदली के साथ रहना दिन पर दिन मुश्किल होता गया, क्योंकि वह अक्सर कलह करती, और फिर एक दिन वही हुआ जिसके लिए दुर्वासा जाने जाते थे। उन्होंने अपनी पत्नी को भस्म कर दिया। जब कंदली के पिता वहां आए और जब उन्हें पता चला कि दुर्वासा ने उनकी पुत्री को भस्म कर दिया है, तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने दुर्वासा को श्राप दिया कि एक दिन अपने इसी स्वभाव के चलते वे चारों ओर अपमानित होंगे। एक बार दुर्वासा ऋषि आनंदित अवस्था में भ्रमण कर रहे थे। उसी वक्त उन्हें विद्याधरी नाम की अप्सरा मिली। दुर्वासा ने उससे उसकी पारिजात पुष्पों की माला की मांग की, जो कि उसने सम्मान के साथ दुर्वासा को दे दी। मार्ग में उन्हें ऐरावत पर जाते हुए इंद्र मिले। दुर्वासा ने जयमाला इंद्र को फेंक कर दी और उन्होंने वह माला अपने हाथी के सिर पर रख दी। ऐरावत शायद वह खुशबू बर्दाश्त नहीं कर पाया और माला गिराकर
उसे छिन्न भिन्न कर दिया। जब दुर्वासा ने अपनी दी हुई माला का यह हश्र देखा तो उन्हें इंद्र पर बड़ा क्रोध आया और उन्होंने इंद्र को श्राप दिया कि वह अपना धन, वैभव और पद सब कुछ गंवा देंगे। इस घटना के बाद ही देवता श्रीविहीन हो गए और राक्षसों ने उन पर आक्रमण कर दिया, जो कि आगे चलकर समुद्र मंथन का कारण भी बना। एक बार की बात है, विष्णु जी के एक सच्चे भक्त थे, राजा अम्बरीश। अपनी सच्ची भक्ति के कारण वह इंद्र समान शक्तिशाली हो गए थे। अम्बरीश की भक्ति से विष्णु जी इतने प्रसन्न थे कि उन्होंने अम्बरीश को अपना चक्र प्रदान कर दिया। एक बार राजा अम्बरीश ने विष्णु जी का व्रत रखा। व्रत काल के दौरान ही ऋषि दुर्वासा वहां आए। राजा उन्हें देखकर बहुत प्रसन्न हुए और अपने व्रत के विषय में बताया। दुर्वासा ने कहा कि हम व्रत साथ में ही पूर्ण करेंगे, तब तक मैं स्नान करके आता हूं। बहुत देर बाद भी दुर्वासा नहीं आए। व्रत तोड़ने का शुभ समय बीता जा रहा था। दरबारियों ने समझाया कि क्यों ना वे अकेले ही व्रत तोड़ दें, क्योंकि शुभ समय बीता जा रहा है। इधर समय समाप्त होने को था और उधर ऋषि दुर्वासा का कोई अता पता नहीं था। आखिरकार राजा ने अपना व्रत सिर्फ जल पीकर पूर्ण किया। उसी वक्त दुर्वासा वहां आ गए और अपनी अंतर्दृष्टि से समझ गए कि राजा ने उनकी उपस्थिति के बिना ही व्रत तोड़ दिया है। वो राजा पर बहुत क्रोधित हुए और कहा कि तुमने अपने अतिथि धर्म का सम्मान ना करते हुए मेरा अपमान किया है। राजा ने उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, परंतु क्रोध के कारण उन्होंने एक ना सुनी। उन्होंने अपने सिर का एक बाल तोड़ा और उसे जमीन पर पटक दिया। इस बाल से उन्होंने कृत्या को प्रकट किया। ऋषि की आज्ञा लेते ही कृत्या राजा को मारने के लिए आगे बढ़ी। राजा ने मन ही मन भगवान विष्णु से अपनी रक्षा के लिए प्रार्थना की। उसी वक्त भगवान विष्णु का सुदर्शन पूरे वेग से आया और उसने कृत्या को संभलने का मौका भी नहीं दिया और तत्काल ही उसे समाप्त कर दिया। इसके पश्चात सुदर्शन ऋषि दुर्वासा की ओर बढ़ा। ऋषि दुर्वासा अपने प्राणों की रक्षा के लिए भागने लगे। वह जहां भी जाते सुदर्शन उनका पीछा करता। स्वयं को बचाने के लिए वह जहां भी जा सकते थे वहां गए, परंतु उन्होंने कहीं भी किसी भी लोक में खुद को सुरक्षित नहीं पाया। अंततः वे भगवान शिव के पास पहुंचे। भगवान शिव ने उनसे कहा कि वे भगवान विष्णु के पास जाएं। जब वे भगवान विष्णु के पास पहुंचे और अपने प्राणों की रक्षा की गुहार की, तब भगवान विष्णु ने कहा कि आप राजा अम्बरीश के दोषी हैं और वही आपके प्राणों की रक्षा कर सकते हैं। अंततः ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के पास पहुंचे और उनसे कहा कि कृपया मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। राजा अम्बरीश ने तुरंत ही भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे ऋषि दुर्वासा को क्षमा कर दें। राजा अम्बरीश ने ऋषि दुर्वासा का पूर्ण व्रत ही सम्मान एवं स्वागत किया, जिससे दुर्वासा ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। यह सत्य है कि दुर्वासा क्रोध के अवतार थे, स्वभाव से अत्यंत ही क्रोधी थे, परंतु हमें समझना चाहिए कि एक आम इंसान के क्रोध में और एक ज्ञानी के क्रोध में बहुत अंतर होता है। आम इंसान का क्रोध सिर्फ विध्वंसक होता है, परंतु एक ज्ञानी का क्रोध भी सृजनात्मक होता है। ज्ञानी के क्रोध से पीड़ित व्यक्ति को न सिर्फ अपने नकारात्मक कर्म बंधन से छुटकारा मिलता है, बल्कि जीवन में एक नया आयाम छूने का अवसर प्राप्त होता है। महाशक्ति आपकी रक्षा करें, आपके जीवन में शुभता हो, यही मेरी ईश्वर से प्रार्थना है। धन्यवाद।